महान नेता जिन्होंने 20वीं सदी में देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात की। पहली बार देश में टीकाकरण के लिए 300 करोड़ रुपए दिए, एजुकेशन पॉलिसी दी, और जिस प्रकार से देश को एक और अखंड रखने के लिए शहीद हो गए और ग्रामीण क्षेत्र से नीचे के स्तर से योजनाएं बन करके नीचे के स्तर से लोग तय करें कि हमें कौन सा किस तरीके का विकास चाहिए। आरक्षण और 18 साल की उम्र के नौजवानों को वोट का अधिकार, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। मैं समझता हूं कि ऐसे नेता के जो सपने थे उनको पूरा करने में हम कांग्रेस के लोग कृत संकल्पित हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने जो आदर्श देश की और दुनिया की राजनीति में स्थापित किए उनको लेकर के हम आगे चलते हैं। सर, राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस क्या पहले की तरह ट्रेनिंग कैंप रखेगी या सीधे वोटिंग के लिए जाएंगे? हम लोग संगठन की तरफ से 1 और 2 तारीख को वर्कशॉप रख रहे हैं। जो हमारा उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ उसकी तैयारी को लेकर के, इसके अलावा इस तरीके का कभी कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप पूछें या नहीं पूछें, ये कल प्रधानमंत्री जी वंशवाद की बात बोल रहे हैं। डिप्टी महेश्वरी को टिकट किसने दिया? वसुंधरा जी और उनके बेटे को टिकट किसने दिया? राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट किसने दिया? और फिर कहते हैं 70 साल या 75 साल। तो कैलाश मेघवाल जी कितने साल के हैं? 85 साल के। सूर्यकांता व्यास जी कितने साल की हैं? तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये केवल देश के मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए इस तरीके की बात कहते हैं। आप बताइए, जो सिंधिया जी गए, ये जब कांग्रेस में थे तब तो वंशवाद की बात करते थे कि वंशवाद का परिणाम है ये, और उनके यहाँ ठीक हो गए। सुनील जाखड़ जी गए, बलराम जाखड़ जी के बेटे थे, जब तक उनके हमारे पास थे तब तक तो वो वंशवाद की उसमें आ रहे थे परिभाषा में, और जब उनके यहाँ चले गए तो वो वंशवाद की परिभाषा नहीं है। आप किसी को उठाइए, आरपीएन सिंह का क्या है, जितेंद्र प्रसाद क्या है? तो मतलब कांग्रेस में थे तब तो कह रहे थे साहब नेताओं के बेटे हैं, इनको आगे बढ़ा लें, ये दूसरों को मौका नहीं देने दे रहे। और हमारे रिजेक्ट किए हुए उनके यहाँ जो वंशवाद कांग्रेस के लिए बता रहे थे वो वहां जाकर के खरे सोने हो गए, 24 कैरेट का सोना हो जाते हैं और वंशवाद का आरोप उनका खत्म हो जाता है। तो ये कथनी और करनी में उनके में फर्क है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। अभी ताजा ही दिया ना, उपचुनाव में दिया ना डिप्टी महेश्वरी को। तो जयपुर से हमने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और